गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। मेरा नाम प्रियरंजन कुमार सिंह है और हम लोग एनसीईआरटी का ट्रीगो देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 देख लिया था ना पूरा। सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए थे। ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिया था, सॉल्व नहीं किया था, बता दिया था कि ट्रू फॉल्स हम कैसे करेंगे और जस्टिफाई हम कैसे उसके आंसर को दिखाएंगे जस्टिफाई करके। ठीक है। आज हम लोग को अगले टॉपिक पे चलना है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखो, ट्रिगो में कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं ना जिनका वैल्यू हमको याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है। इसको याद नहीं करते हैं, ये ऐसे ही याद हो जाता है, अपने ही याद हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा लगाइएगा ना तो कुछ भी चीज़ मैथमेटिक्स में याद नहीं करना होता है, वो अपने अपने याद हो जाता है। ठीक है। वैसे हम देखेंगे कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे उसमें कि जिससे कि आप लोगों को आसानी से उसको याद किया जा सके। ठीक है। जो हम लोग जब 10th क्लास में थे तो हम लोग जैसे उसको याद किए थे ना, उसी तरह से हम उसको देखेंगे। चलो, बारी बारी से हम उठाते हैं। सबसे पहले हम साइन को लेंगे और साइन थीटा के वैल्यू को हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है। ये हुआ मेरा साइन 0 डिग्री, फिर आता है हमारा 30 डिग्री, फिर आएगा मेरा 45 डिग्री, फिर आएगा मेरा 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इतना नॉर्मल ना लोगों को याद रह जाते हैं, इतना याद रखना भी है। ठीक है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल्स है, कम से कम इतना एंगल्स हमें याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। ये हम लिख लेते हैं 0 डिग्री का वैल्यू, इधर हम 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, इधर हम 45 डिग्री का लिखेंगे, इधर हम 60 डिग्री का लिखेंगे और यहाँ पे हम 90 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम साइन का वैल्यू लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा में ना 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2। ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1। ठीक है ना। इतना अगर तुम लोग समझ रहे हो ना, केवल ये साइन थीटा का तुमने याद कर लिया ना तो बाकी का याद करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी हमको आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा ना। देखो उसको कैसे हम इससे जोड़ देते हैं। साइन थीटा हमने लिख लिया ना, अब हमको दिखाना है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, यानी कि अब इसको पकड़ के उल्टा कर दो, 1 को इधर लाए। अब √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, अब वो इधर आ जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये बीच में पड़ता है तो ये सेम टू सेम एज यूजुअल लिख लेंगे 1/√2। इधर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 और तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉस साइन 0 का 0 है तो कॉस 90 का 0 हो जाएगा। यानी कि साइन के 90 की जो 90 डिग्री का वैल्यू जो लिखा है ना, उस सिरे को पकड़ के इधर हम कॉस 0 डिग्री की तरफ कर दिए हैं। देखो, ठीक है। यानी कि साइन से हमने कॉस का निकाल लिया। ठीक है। फिर उसी तरह से हम टैन का भी निकाल लेंगे। एक बात ध्यान देना कि टैन थीटा बराबर हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसको हम जान लेंगे। ठीक है। कि साइन
अरे यार, कनेक्शन ब्रेक हो गया आई थिंक। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। आया कनेक्शन, कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, tan थीटा का वैल्यू देख रहे थे। तो हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, ठीक है। साइन से ही हमने क्या कर लिया, कॉस का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि tan थीटा बराबर, हम जानते हैं कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो ये आप जान लीजिए कि tan थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम tan थीटा का वैल्यू जब फाइंड करेंगे ना, तो वही करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 0/1 कितना होगा, 0, 0 लिख देंगे। 1/2 अपॉन √3/2 कितना आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 45 में सेम सेम है ना, 1/√2 अपॉन 1/√2, यही ना होगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 रख दिया, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 रख दिया। और हमको ये डिवीजन करने आता होगा, बचपन में पढ़ाया गया होगा। ये हो जाएगा 1/√2। ये सेकेंड नंबर जो लिखा है ना, इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा √2/1। √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या 1, यहाँ लिख लेंगे हम 1, ठीक है। वैसे ही हम 60 डिग्री का निकाल लेंगे। 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा बराबर को क्या पता है, tan थीटा बराबर को पता है कि sin थीटा अपन cos थीटा होता है। तो sin 60 का वैल्यू देख लेंगे हम, sin 60 का वैल्यू दे रखा है हमारा √3/2 और cos 60 का वैल्यू कितना है, तो सर 1/2, ठीक है। सेकेंड वाला जो नीचे डिनोमिनेटर में 1/2, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, सबको पता है डिवीजन में, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, केवल √3 बचा ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा मेरा √3। और 1/0 हम करेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, यानी कि इसको इनफाइनाइट लिखते हैं या फिर नॉट डिफाइन लिख देते हैं। मैं इनफाइनाइट से शो कर देता हूँ, ठीक है। tan थीटा का निकल गया, ठीक है, निकल गया ना। तो आपको केवल साइन थीटा और का याद करना है, कॉस थीटा उसके उल्टा कर देना है, यानी उल्टा मतलब ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल करना है। जैसे कि इधर 90 वाला आ जाएगा 0 पे, 60 वाला आ जाएगा 30 पे, 45 का 45 रह जाएगा और 30 वाला आ जाएगा ना 60 पे, और 0 वाला 90 पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा में हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा में हम वैल्यू को, इधर वाले वैल्यू को इधर कर दे रहे हैं, साइन 90 का इधर कर दिए, ठीक है। tan थीटा पता ही चल गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट नंबर है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा पता ही है कि कॉट थीटा में क्या होगा, कॉट थीटा हमारा से tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। यानी कि हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये हमको पता है। अगर नहीं पता है तुम लोगों को तो जान लो इसको भी, ठीक है। cot थीटा, cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot 0 डिग्री का वैल्यू 0/1 होगा ना, यानी कि इनफाइनाइट, लिख लेंगे हम इनफाइनाइट, ठीक है। अब फिर हमारा इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, इसका करोगे रेसिप्रोकल तो 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। सॉरी 0 आ जाएगा, 1 कहाँ से आएगा, 0 हो गया, ठीक है ना। यानी कि tan थीटा को देखोगे ना, कि tan थीटा का भी क्या किया गया है, cot थीटा लिखने के लिए tan थीटा का वैल्यू को इधर से उठा के उधर कर दिया गया है। यह tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, लिख लिए ना, सब रेसिप्रोकल में ही डाल दिए। अब आता है हमारा cot थीटा के बाद sec थीटा, ठीक है। तो sec थीटा का भी देख लेते हैं, ठीक है। sec थीटा का क्या हो जाएगा,
हम जानते हैं कि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अगर जानते हो तुम तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो। ये भी हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, ये भी रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके वैल्यू में जो बता दे रहा हूँ ना, इसके बाद फिर मैं ये सब रेसिप्रोकल वाला मैं बता दूंगा, लिख दूंगा उसको, आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ये समझा दूंगा मैं। ये हो जाएगा मेरा cos थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल वन, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो sec थीटा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ये √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। sec थीटा का सिंपल है, cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, sec थीटा निकल गया। अब हमको निकालना है cosec थीटा। cosec थीटा में क्या करते हैं, sin थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा का, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा cosec थीटा, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा sin थीटा। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे हम, आगे बता देते हैं, इसके बाद ही बता देंगे हम, तुरंत बता देंगे। तो यहाँ पे हम जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 डिफाइन ही नहीं है, यानी इनफाइनाइट हम डाल सकते हैं, नॉट डिफाइन। ठीक है, फिर उसके बाद से इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 का, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 लिख लेंगे। यहाँ 45 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। यहाँ 60 डिग्री का √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये टेबल जो है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे कितना होता है, ये तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, रहना क्या चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाइएगा ना, आर एस अग्रवाल के बुक से, या फिर आप एनसीईआरटी से, या फिर आप आर डी शर्मा से, जब कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइएगा तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीजें जो आप लोग नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी बता रहा था ना कुछ देर पहले कि जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू ना होता है हमारा 1/cosec थीटा, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस नहीं कोसेक। ठीक है, वैसे ही हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, फिर आते हैं हम cos थीटा पे। cos थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और sec थीटा का रेसिप्रोकल हो सकता है हमारा 1/cos थीटा, हो नहीं सकता है, होता है। ठीक है, यानी देख रहे हो cos का रेसिप्रोकल sec, sec का रेसिप्रोकल cos। ठीक है, वैसे ही हम एक बच गया मेरा tan बचा ना, तो tan थीटा का हम रेसिप्रोकल देखेंगे, पता ही है, पीछे ही बताया है ना अभी थोड़ी देर पहले, 1/cot थीटा, और cot थीटा का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा हमको 1/tan थीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू हमको 1 लिख देना है। ऐसा क्यों होता है मैं प्रूफ करके बता दूंगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, अगर इसका प्रूफ अगर कहोगे ना तो मैं बता दूंगा कि इसको प्रूफ करके हम कैसे दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे पूछता नहीं है एग्जामिनेशन में कि इसका प्रूफ दो। ठीक है, जितना पूछता है उतना मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा आपका कम्प्लीमेंट्री और सुपरमेंट्री एंगल में होता है, तो उसके बारे में हम लोग जब 8.2 सॉल्व कर लेंगे पूरा ना, तो फिर हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में नहीं, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में नहीं पूछेगा, 8.3 में पूछेगा ना, तो वहां पे हम लोग सुपरमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अच्छे से देखेंगे, त्रिगो में उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि साइन 90 डिग्री दे रखा है तो आपको निकाल ले रहे हैं, मान लो दे दिए साइन 18 डिग्री, फिर साइन 50 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऐसे भी करके पूछता है, या फिर साइन 120 डिग्री।
ठीक है। तो इन दैट केस हम कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी जितना एक्सरसाइज में है मैं सिर्फ उतना ही क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। एक चीज छूट गया है यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगले एक्सरसाइज के बाद से मैं 8.2 शुरू करूंगा ना, तो उसमें लगातार ये सारी चीजों का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा ना, तो सोच लो इसका ठीक रेसिप्रोकल कर दो, cos थीटा बाई sin थीटा। अगर tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इतना हमारा है इसमें। इसके अलावा हम लोग सुपरमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कैसे यूज करना है ना, इसको हम लोग 8.2 एक्सरसाइज जब खत्म कर लेंगे फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक, चलो तो 8.2 का कुछ क्वेश्चन ले ले आज। कितने देर का, ये 15 मिनट ही गया है, ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन का पहला दूसरा ले लेते हैं, देखते हैं जहां तक हो पाए। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ले लेंगे। एक दो वीडियो में इसको खत्म करके फिर उसके बाद से हम लोग सुपरमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है, और सुपरमेंट्री एंगल्स पे। तब तक हम लोग इसके 8.2 को लेते हैं, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्योंकि 1 में ही 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, जितना मैंने बताया ना ऊपर, सबका यूज होगा बारी बारी से, उतना आपको याद करना है या फिर अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है जिससे कि वो याद हो जाए आपको, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, मुझे तो याद है। कॉस साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2। आप लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ, ठीक है, नहीं तो इसको रट्टा मार जाओ, दोनों में से कोई एक काम करना होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओगे तो तुमको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि इन एंगल्स को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। और अगर रट्टा मारोगे तो वही 2-3 दिन याद रहेगा, एग्जामिनेशन के समय भूल जाओगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेम √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है, गुड। √3 इंटू √3 3 होगा, पता है ना, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा अंडर रूट कि √3 इंटू √3 जब 2 बार होता है रूट में कोई भी डिजिट तो उसका एक बार हम उसको रूट से बाहर निकाल के लिखते हैं। इसका मतलब ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 एक ही रूट में, ठीक है ना, ये 2 रूट में दे रखा है, तो कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। पता चला कि सब सिखा दिया और कैलकुलेशन तुम लोगों को नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना। √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमको मिलेगा 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा 1। ये होगा मेरा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलो, अभी टाइम है, सेकेंड नंबर पार्ट भी इसका देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। ठीक है, वैल्यू पुट करो, निकाल लो। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। पहले तो ये कोफिशिएंट में है 2 ना, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, आप चाहे तो एक डॉट भी दिखा सकते हैं। डॉट का मतलब भी होता है प्रोडक्ट करना, और ऐसे क्रॉस का लिखने का मतलब भी होता है हमारा प्रोडक्ट करना। ठीक है, tan स्क्वायर 45 का वैल्यू, 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2। ठीक है, इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे वैल्यू। 2 इंटू 1 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस √3 इंटू √3, एक 3 बाहर आ जाएगा 3/2, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन। फिर √3 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 अपॉन, यहाँ 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम 4 होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक डिजिट है और ये भी हमारा एक डिजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास, केवल बचेगा मेरे पास 2। ठीक है, ये फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन लूं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, यही है ना। ठीक है, cos 45 का वैल्यू कितना होगा बताओ, cos 45 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1/√2 होगा ना, अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है sec, लिख लिया मैंने 2/√3। sec 30 डिग्री sin 30 का वैल्यू होता है कितना 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लिख लिया मैंने 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इधर बचेगा मेरा 1/√2। ठीक है, अपॉन, यहाँ बीच में डॉट लगाया ना मैंने, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लिख लिया 4। √3 इंटू 1 √3 होता है, लिख लिया मैंने √3। हमें पता है ना कि जो डिनोमिनेटर होता है डिवीजन में, उसको हम रिसिप्रोकल करके और इनके दोनों डिजिट्स के बीच में हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। जैसे ये 1/√2 तो हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखा है ना ये 4/√3, ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3/4 हो जाएगा, और इन दोनों डिजिट के बीच में क्या लगा लेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन लगा लेंगे। अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी दोनों देख लेते हैं, क्यों ही छोड़े। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था कि 3 था, 3 था ना, 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ना कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, ये हुआ, फिर है अपॉन, कितना है हमारा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 का 1
सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाओ, वैल्यू तभी याद होगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1/2 होगा ना कॉस 60 का, हाँ कॉस 60 का 1/2, फिर प्लस कॉट 45 का 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब देखो, ये ऊपर में हमको दिख रहा है ना 1/2 + 1, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे। अब हमको एलसीएम लेना है 2, 1 और √3 का, तो हम लेंगे जब एलसीएम तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2√3 मिलेगा। फिर हम करते क्या है, तो इसका हम डिवीजन करते हैं डिनोमिनेटर से, 2 2 कैंसिल हो गया, √3 × 1 बचा, √3 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ बचेगा 2√3। अगले वाले में हम जब डिवाइड देंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 × 2 करेंगे आएगा 4, यहाँ लिख लेंगे हम 4 अपॉन, इधर हम 2√3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2√3 आएगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब हम डिवाइड देंगे 2√3 में √3 का, कितना बचेगा मेरे पास 2 बचेगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर है हमारा 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल, बचेगा केवल √3, ठीक है। डिवाइड देंगे ना 2/2 √3 से, ठीक है, आता ही होगा इतना तो कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही होगा। अब जैसे इससे डिवाइड देंगे हम तो ये कैंसिल हो गया ना, बचेगा क्या मेरे पास √3 बचेगा केवल, तो √3 × 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, केवल √3 मिलेगा, ठीक है। ये 1 है, इसको 2 मत समझना, ये 1 है 1, तो ठीक से लिख ही देने दो हमको, ये 1 है, ठीक है। ये बच गया मेरा √3, फिर प्लस 1 का डिवाइड देंगे ना 2√3 में, मेरे पास 2√3 आएगा, 1 × 2√3 करेंगे तो 2√3 ही बचेगा मेरे पास, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे ना कि ये वाला तो हमारा 2√3 है, यहाँ 1√3 है, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा ना 3√3, लिख लेंगे हम 3√3 -4 अपॉन 2√3, ठीक है। ये हमारा ये वाला नंबर जो नीचे दे रखा है ये रिसिप्रोकल होगा, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, ये चला जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस यहाँ पर है √3, यहाँ पर है 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना, लिख लेंगे हम 3√3, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप नीचे वाले जो डिजिट है ना उसका साइन चेंज करके, यानी कि रेशनलाइज करना सिखाया गया होगा ना 9th क्लास में, तो नीचे वाले को हम रेशनलाइज करके ना उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज होता है, तो इसका हम रेशनलाइज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अब आंसर तो मैंने देखा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे मैं रेशनलाइज करके सोच रहा हूँ कि दिखा ही दूँ, ठीक है ना, कि आखिर मतलब ये होता कैसे है रेशनलाइज, आप लोगों को रेशनलाइज जैसे 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं रेशनलाइज ही कर लेते हैं, लोगों का यही मन है रेशनलाइज कराने का ही, तो रेशनलाइज हम कर ही देते हैं, रेशनलाइज कर ही लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। पता नहीं आंसर क्या आ रहा है, आप लोग देखिएगा, आंसर अगर यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रेशनलाइज कर देते हैं। ये हो गया ना,
तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे ना, तो नीचे वाला जो हमारा होता है ना, इसका ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज होकर के डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4 माइनस 3√3, ठीक है, अपॉन 4 माइनस 3√3 मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ लिख देंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्या किए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हमारा 4 है, यहाँ 4 है बट माइनस में है ना, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बन नहीं रहा है A² माइनस B², या फिर हम लिख भी नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं ना कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 3√3, ये है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12√3, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, ठीक है। ये है 4, ये -4, मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब इसका करेंगे हम 3√3 का, 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -9 इंटू 3 27 आ जाएगा, आता है ना यार। 3√3 इंटू 3√3 करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 9 इंटू 3 27 होगा ना, ठीक है। अब इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ हो गया 3√3, यहाँ हो गया -4, क्या कर सकते हैं हम, प्लस हो जाएगा, प्लस 12√3 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ना, ये देखो ये हो गया मेरा A+B और ये हो गया मेरा A-B, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4√3 प्लस में है, यहाँ पर भी है 4√3 प्लस में है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सेम सेम डिजिट है ना तो कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, 24√3 हो जाएगा। यहाँ पे -16, यहाँ पे -27, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13 ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस है तो, ठीक है। तो 6 7 13 कैरी फॉरवर्ड 1 एंड 2 + 1 3 3 और 1 4 43 हो गया, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, लिख लेंगे हम 27, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 24√3 माइनस 43 अपॉन 16 माइनस रूट 16 माइनस इतना करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1 1, माइनस में आएगा क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन दैट वन। सो योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 5 था कि 4 था, जो भी था, ठीक है, उसका आंसर इतना ही होगा, मतलब 4 था, 5 नंबर ही बाकी है सर, एक क्वेश्चन बाकी था। हो गया है 33 मिनट, टाइम ओवरलैप कर रहा है। रुको इसको दिखा देते हैं हम एक व्यू में, आप लोग देख लीजिएगा इन वन व्यू। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का केवल एक पार्ट बच चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद से सेकंड नंबर में भी हमारा 4 क्वेश्चन है, और फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिर 4 नंबर वाइज जस्टिफाई ट्रू फॉल्स वाला है। तो ये सारा हम डिस्कशन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।